एडी करंट। अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, जब भी किसी मेटेलिक वायर के अंदर या मेटेलिक पीस के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया जाता है, देन उसके अंदर इंड्यूस करंट आता है। तो इससे पहले जो हमने किया था, एक वायर के अंदर, पतली सी वायर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड को चेंज किया और उसके अंदर हमने इंड्यूस करंट निकाला। लेकिन एडी करंट क्या होता है? एडी करंट भी एक इंड्यूस करंट होता है, लेकिन ये बल्क पीस यानी बहुत बड़ी एरिया के अकॉर्डिंग जो चीज़ बड़ी है उसके अंदर जो इंड्यूस करंट आता है उसे इंड्यूस नहीं, उसे एडी करंट कहते हैं। एडी करंट इसलिए कहते हैं, इसका रिजेंबल वाटर के साथ किया गया है। जैसे वाटर स्विलिंग उसके अंदर होती है, स्विलिंग एडीज इन वाटर बोलते हैं हम, चक्रवात कहते हैं। वाटर में जब चक्रवात होता है तो कुछ इस वे में होता है, सर्कल वे में, तो उसे एडीज बोला जाता है। इसीलिए इस करंट का नाम भी क्या है? एडीज है। क्योंकि एडी करंट को फाइंड आउट किया था फोकाल्ट ने, फोकाल्ट साइंटिस्ट का नाम है जिसने एडी करंट को डिस्कवर किया था, तो इसलिए कई बार इसे हम फोकाल्ट करंट भी कहते हैं। तो चलिए देखते हैं ये क्या चीज़ है। मैंने बोला एक बल्क पीस ले लेते हैं हम जिसका एरिया बड़ा होता है। मान लो इसको हमने मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है ये नॉन यूनिफॉर्म है, मतलब चेंज हो रही है। तो चेंज होने से इसके अंदर करंट आएगा। ये जो करंट होगा ये कुछ इस वे में होगा, सर्कल वे में। ये क्लॉकवाइज करंट होगा, बिकॉज वी नो साउथ से नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड जाएगी। अगर नीचे ये क्लॉकवाइज होगा तो नीचे साउथ बनेगा, ये इसको रिपेल करेगा। मीन्स लेंजेस लॉ तो हमेशा वर्क करेगा ही। लेंजेस लॉ ने क्या कहा था कि इंड्यूस करंट हमेशा उस मैग्नेट को अपोज करेगा जो रिस्पॉन्सिबल है उसके अंदर इंड्यूस करंट प्रोड्यूस करने के लिए। तो ये जो करंट है इसे हम कहते हैं एडी करंट। इसकी वैल्यू वही होगी, I इज इक्वल टू ई बाई आर। आर इसका रेजिस्टेंस है। जो EMF होता है वो होता है माइनस d∅dt अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ। तो ये आपका जो करंट होगा वो होगा इंड्यूस करंट, क्योंकि ये बल्क पीस में प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए इसे एडी करंट कहते हैं। सो इस करंट को बोलेंगे एडी करंट। इसके हम कुछ एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन बता रहा हूं मैं आपको। लाइक सपोज एक सिलेंडर है, इस सिलेंडर के साथ हमने एक ऐसे वायर को अटैच किया और उसके साथ लगाई बैटरी और एक लगाई टैपिंग की ये बैटरी है। और इसके ऊपर हमने एक सर्कुलर मेटेलिक डिस्क रखी है। लाइट वेट नहीं होना चाहिए, लाइट मेटेलिक डिस्क, बहुत ही हल्की सी है। तो जब आप इस की को प्रेस करेंगे इस सोलेनॉइड में करंट जाएगा। करंट जाने से फ्लक्स आएगी, मैग्नेटिक फील्ड आएगी। वो मैग्नेटिक फील्ड इस डिस्क के साथ टच करेगी और इस डिस्क के अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हो जाएगा, जो कि ऐसे सर्कुलर वे में रहेगा। और ये टॉप में रखी हुई थी सिलेंडर के, तो ये हवा में ऐसे हवा में उड़ना स्टार्ट हो जाएगी। क्यों होगी? बिकॉज हमें पता है, सपोज यहाँ पे नॉर्थ बना तो इसके लोअर साइड पे भी नॉर्थ बनेगा। अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ ये नॉर्थ नॉर्थ एक दूसरे को रिपेल करेगा। तो यहाँ पे देखो जो डिस्क है, डिस्क इज ए बल्क पीस। तो इस बल्क पीस में करंट आया, उसे इंड्यूस करंट, उसे एडी करंट कहते हैं। जिसकी वजह से नीचे अगर नॉर्थ है तो इसके नीचे भी नॉर्थ होगा। ये नॉर्थ है, सपोज ये सिलेंडर है, ये नॉर्थ है, तो उसके नीचे भी नॉर्थ होगा, तो इसलिए हवा में चलेगी। जब आप इसको
मतलब पहले प्रेस किया हुआ था, अब आप इसको रिलीज करोगे तो फिर से एडी करंट आएगा इसके अंदर, एक बार फिर हवा में जाएगी, फिर नीचे आ जाएगी। पहले ऑन करने पे डिस्क यहाँ थी, हवा में गई, नीचे आ गई। जब आपने ऑफ किया फिर हवा में गई, नीचे आ गई। तो इस एग्जांपल का मीनिंग सिर्फ यही है कि उस डिस्क के अंदर जो करंट है उसे एडी करंट कहते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, इसको देखिए पहले। दूसरी एग्जांपल है, सपोज ये नॉर्थ है, ये साउथ है, मैग्नेट है, इसके अंदर नॉर्थ से साउथ फील्ड जा रही है और इसमें हमने एक ऐसे मेटालिक डिस्क रखी हुई है। तो ये मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखी हुई है इसको पहले ही। तो मैग्नेटिक फील्ड में रखी है तो इसमें जो करंट होगा, एडी करंट जो होगा वो ऐसे एंटी क्लॉकवाइज है, तो इसीलिए इधर नॉर्थ होगा, इधर साउथ होगा, तो ये रिपेल करेंगे। अब देखो होगा क्या, अभी जब ये इसके अंदर एडी करंट आएगा तब आपको ये डायरेक्शन शो करनी है एंटी क्लॉकवाइज। अभी जस्ट हमने क्या किया कि कोई मैग्नेटिक फील्ड आ रही थी नॉर्थ से साउथ, हमने उसके अंदर एक ऐसे मेटालिक प्लेट रख दी, तो ये प्लेट अभी रेस्ट पे है, ठीक है। जैसे ही आप इस मैग्नेटिक फील्ड को ऑफ करोगे, सपोज यहाँ पे कोई हमने प्लग लगा रखा है, उसको हमने ऑफ कर दिया, मैग्नेटिक फील्ड गई, डिक्रीज होगी, तो इसके साथ फ्लक्स चेंज हुआ। फ्लक्स चेंज होने से उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा। एडी करंट जब प्रोड्यूस होगा तो वो डिस्टर्ब हो जाएगी, वो ऐसे ऑसिलेट करना स्टार्ट करेगी, काफी लंबे टाइम तक ऑसिलेट करेगी। क्यों करेगी? क्योंकि एडी करंट उसको हिलाएगा। फिर से ऑन करोगे, फिर ये ऑसिलेट करना बंद कर देगी। रीजन क्या है कि जब आप इसको ऑन करोगे मैग्नेटिक फील्ड को, तो इसके अंदर क्या होगा, फ्लक्स आएगी, फ्लक्स आने से इंड्यूस करंट आएगा, इंड्यूस करंट उस मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, अपोज करने से वो रेस्ट पोजीशन पे आ जाएगी। अगर मान लो आप इसी मेटालिक प्लेट को इस साइड खींचो, मोशन कराओ, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मोशन कराओ, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड है, ऐसे मोशन करवाइए इसको, है ना। लाइक ऐसे ले लो कि सपोज ये मेटालिक शीट है आपकी, इधर नॉर्थ है, इधर साउथ है, इसके अंदर ऐसे मोशन कराया हमने। तो जब मोशन कराएंगे, जब तक तो वो बाहर है तो उसकी स्पीड तेज है, जैसे ही मैग्नेटिक फील्ड में आई उसकी स्पीड कम होगी, फिर ऊपर जाएगी, फिर मीन पोजीशन की तरफ आएगी, स्पीड कम होगी, फिर जब बाहर निकलेगी तो स्पीड बढ़ेगी। ऐसा क्यों होता है? जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड में है तो उसमें फ्लक्स चेंज नहीं हो रहा, जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर जाएगी, एरिया कम हो जाएगा, तो उसमें फ्लक्स डिक्रीज होगी। फ्लक्स डिक्रीज होने से इसके अंदर एडी करंट आएगा और एडी करंट मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेगा, उस अपोज से क्या होगा, इसकी स्पीड कम हो जाएगी। तो जब तक वो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर आती रहेगी उसकी स्पीड कम होती रहेगी। तो ये जो स्पीड कम हो रही है, यानी उसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो रही है, तो वो एनर्जी कहाँ जा रही है, वो उसी प्लेट को हीट अप कर रही है, वो गर्म हो रही है। तो इसीलिए कहीं पे हम ये भी कह देते हैं कि एडी करंट इज नॉट यूजफुल। जब हम उसको डिवाइसेस में यूज करते हैं, नो डाउट उसका बहुत अच्छा यूज है, बट हीटिंग के कारण वो हमारे लिए ज्यादा बेनिफिशियल नहीं है। देखिए इसको, मतलब सिंपली ये है कि इसकी मूवमेंट के कारण एडी करंट प्रोड्यूस होता है एंड इट्स स्पीड इज लो। व्हेनेवर ये कॉइल फ्लक्स में से पास करेगी उसकी स्पीड कम होती जाएगी, कम होने से उसकी काइनेटिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होती रहेगी।
अब हम देखेंगे, ये तो हमने अभी देखा कि एडी करंट कैसे प्रोड्यूस होता है। अब एडी करंट का यूज क्या है, हम किस किस डिवाइसेस में हम एडी करंट को यूज कर सकते हैं। देखिए अभी सबसे पहला यूज है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक डैम्पिंग। अब हमारे पास गैल्वेनोमीटर होता है। गैल्वेनोमीटर का यूज होता है कि किसी सर्किट में कितना करंट फ्लो कर रहा है, जो ऑलरेडी हम चैप्टर 4 में पढ़ चुके हैं। तो गैल्वेनोमीटर में एक इस टाइप की निडल लगी होती है, यहाँ पे स्केल लगा होता है, ये निडल है। तो जो कोई भी उसका वर्किंग है गैल्वेनोमीटर का, उसको मैं डिस्कस नहीं करूंगा। तो एक स्केल लगा होता है यहाँ पे, तो जैसे ही गैल्वेनोमीटर में करंट पास करेगा, ये एरो ऐसे जाएगी, तो यहाँ से हम रीडिंग ले लेते हैं। लेकिन ये जो एरो है ये ऑसिलेट करती है ऐसे करके, तो जब ये ऑसिलेट करेगी तो हमें रीडिंग लेना मुश्किल हो जाएगा। अगर मान लो स्केल है, वहाँ पे ये ऑसिलेट कर रहा है, तो रीडिंग लेना मुश्किल है। हम क्या लेंगे रीडिंग इसकी, कि अगर मान लो 1 है, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, कभी इधर होगी, तो रीडिंग लेना प्रॉब्लम है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इस पूरे सेटअप को एक मेटालिक बॉक्स के अंदर रखते हैं। तो जो करंट हम पास कर रहे हैं वो मेटालिक बॉक्स के थ्रू होता हुआ इसके पास जाएगा। तो जब मेटालिक बॉक्स के अंदर करंट प्रोड्यूस होगा तो उसके अंदर एडी करंट भी आएगा, इंड्यूस होगा। तो वो जो एडी करंट होगा वो इसके मोशन को कम कर देगा, जैसे यहां पे किया था। तो जो हमारा करंट होगा एडी करंट, वो इसके मोशन को, जो ये ऐसे मोशन कर रहा है ना, उसको ये रोक देगा, तो रीडिंग लेना इजी हो जाएगा। इसीलिए हम इसको डैम्पिंग में यूज करते हैं। दूसरा देखिए, अब सपोज मेरे पास एक मैग्नेट है, तो उसको मैंने 2 सिलेंडर में से पास किया। एक ये वाला सिलेंडर है और एक ये सिलेंडर है। एक विदाउट सिलेंडर है और ये मैग्नेट है, इसका नॉर्थ साउथ सेम मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ सेम मैग्नेट है, नॉर्थ साउथ। ये जो सिलेंडर है वो बना हुआ है मेटल का, ये बना हुआ है पीवीसी का, और ये वैसे ही है, कोई भी सिलेंडर नहीं है। तो हम एक ही मैग्नेट को पहले मेटल में पास करेंगे, फिर पीवीसी में पास करेंगे, फिर हवा में वैसे गिराएंगे सेम हाइट पे। तो जब हमने इसको मेटल में पास किया तो हमने देखा यहां से एंटर किया, यहां से निकला, तो टाइम लगा t1। जब पीवीसी में से पास किया तो टाइम लगा t2, और जब वैसे हमने पास किया तब भी टाइम लगा t2, जो कि दोनों इक्वल है। पीवीसी इज नॉट मेटल। तो इससे क्या पता लगता है कि जब भी कोई मैग्नेट किसी मेटल में से पास किया तो वहां पे फ्लक्स चेंज होगी, क्योंकि मूव कर रहा है तो फ्लक्स चेंज होगी। फ्लक्स चेंज से ये जो मेटल है इसके अंदर एडी करंट आएगा, वो एडी करंट इसके मोशन को अपोज करेगा, इसीलिए t1 टाइम जो है हमारा कम लगा, टाइम सॉरी ये बढ़ गया, इसको नीचे आने में टाइम ज्यादा लगा। पीवीसी इज नॉन मेटल, मेटल नहीं है, तो यहां पे एडी करंट प्रोड्यूस नहीं हुआ, तो जितना टाइम उसको वैसे लग रहा था उतना ही टाइम इसको इस टाइम पे लगा। तो इससे पता लगता है कि जो एडी करंट है वो स्पीड को कम कर देता है। देखिए इसको, इसके अलावा एडी करंट को हम इंडक्शन फर्नेस में भी यूज करते हैं। इंडक्शन फर्नेस का मतलब होता है एक ऐसा फर्नेस जिसपे मेटल को मेल्ट किया जाता है। तो इंडक्शन फर्नेस में क्या होगा, हम एक फ्रेम लेंगे, इसके अंदर मेटल रखेंगे,
तो इस फर्नेस में जब करंट पास करेंगे हम, तो यहाँ पे एडी करंट आएगा। उस एडी करंट से हीट जनरेट होगी, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जब एडी करंट पास करेंगे तो स्पीड कम हो जाती थी, काइनेटिक एनर्जी कम हो जाती थी, जिससे हीट जनरेट होती थी। तो इसको हम इस हीट का यूज उस मेटल को मेल्ट करने के लिए भी यूज करते हैं, इसीलिए इसका काफी यूज होता है इंडक्शन फर्नेस में। एक्चुअली इंडक्शन फर्नेस एडी करंट के ऊपर ही बनी है। फिर मैग्नेटिक ब्रेक में इसका यूज होता है। कैसे? लाइक ये ट्रेन है, बुलेट ट्रेन जिसे कहते हैं, इसमें यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेट लगे होते हैं। जब ये ट्रेन ट्रैक पे चलती है तो ट्रैक में इंड्यूस करंट हम प्रोड्यूस कर देते हैं कि इस ट्रेन के अंदर जो मैग्नेट लगे हैं, जब इसमें करंट जाएगा तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी। मैग्नेटिक फील्ड जब ट्रैक के साथ टच करेगी तो ट्रैक के अंदर एक एडी करंट प्रोड्यूस होगा जो ट्रेन की स्पीड को कम कर देगा। अच्छा, फिर इसको यूज करते हैं हम स्पीडोमीटर में। अगेन स्पीडोमीटर में जब टायर घूमता है तो टायर घूमने से उसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस होगा, और एडी करंट प्रोड्यूस होने से जो हमारा स्पीडोमीटर की वायर होती है वो ऐसे रोटेट करेगी और हमें पता लग जाएगा व्हीकल किस स्पीड से जा रहा है। तो इसके अलावा भी बहुत सारे यूज है एडी करंट के। यूज के अलावा एडी करंट में क्योंकि हीट प्रोड्यूस होती है तो ये एक तरह का लॉस का काम करता है। तो उस हीट को हम कम कैसे कर सकते हैं, अभी हम वो देखेंगे। टू मिनिमाइज एडी करंट, एडी करंट के अगर बहुत सारे यूज हैं तो उसका ड्यू टू एनर्जी लॉस के कारण हम उसको मिनिमाइज करना पड़ता है हमें। अदरवाइज जिस जगह पे एडी करंट होगा वो डिवाइस जल जाएगी, इतनी हीट प्रोड्यूस होती है। तो हीट को कम करने के लिए वो यूज लैमिनेशन। इसको समझने से पहले मैं थोड़ा पीछे एक एग्जांपल पे जाता हूं जो भी हमने की थी। हमने यहां पे एक ऐसी मेटालिक वायर के साथ एक मेटालिक पीस को ऐसे हैंग किया था, तो इसके अंदर एडी करंट प्रोड्यूस हुआ था, जिससे ये इसकी डैम्पिंग कम हो गई थी। मतलब ये ज़्यादा चल रहा था, ज़्यादा एडी करंट होने की वजह से ये इमीडिएट रुक जाता था। इसकी डैम्पिंग को अगर मुझे कम करना है तो मैं इसको ऐसे कर सकता था। इसी चीज को अगर मैं ऐसे रखता, काट दिया मैंने इसको, फिर मैंने देखा उसी मैग्नेटिक फील्ड में ये ज़्यादा देर तक चलने लगा। ठीक है, इसकी स्पीड जो थी इसमें बहुत जल्दी कम हो रही थी, तो डैम्पिंग का मतलब होता है कि वो बहुत जल्दी रेस्ट पे आ गया। लेकिन इस केस में वो बहुत जल्दी रेस्ट पे नहीं आया, वो ज़्यादा देर तक चलता रहा। क्यों? क्योंकि देखो इसके अंदर जो एडी करंट होता है वो मैग्नेटिक मोमेंट जनरेट करता है जो इक्वल होता है आई ए के। आई यहाँ पे करंट है, एडी करंट, ए होता है एरिया। तो इस जगह हमने इसका एरिया कम कर दिया, तो इसीलिए मैग्नेटिक मोमेंट जो है हमारी एम डैश कम होगी। यानी इसने जो एडी करंट प्रोड्यूस किया वो कम किया, जिससे कम मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुई, एरिया हमने कम कर दिया, तो कम जगह पे वो करंट आएगा। सेम कंसेप्ट को हम यूज करेंगे लैमिनेशन में। सपोज ये बल्क पीस है एक, तो जब इसको मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो यहां एडी करंट प्रोड्यूस होता है ऐसे। तो अगर मैं इसको ऐसे रख दूं लैमिनेशन में, मतलब काट काट के छोटे छोटे पीस में मैंने इसको काट दिया, और फिर इसको ऐसे अटैच कर दिया। इंसुलेटिंग वर्निश
से हमने इसको अटैच किया है। इंसुलेटिंग वर्निश बोलते हैं, पेपर सा होता है एक, तो ये अटैच भी है बट आपस में इनका लिंक नहीं है। आपस में अटैच होके ये बड़ी कॉइल भी बना रहे हैं बट आपस में इनका टच भी कोई नहीं है, आपस में जो इनका कॉइल है वो टच नहीं कर रही। अच्छा, अब जो मैग्नेटिक फील्ड है हम पैरेलल रखेंगे। पैरेलल रखने से क्या होगा कि फ्लक्स कम इसके साथ टच करेगी। एक तो हम उसको काट रहे हैं, एक उसको पैरेलल कर रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड में। हम सेटअप ही ऐसा रखेंगे कि मैग्नेटिक फील्ड इनके साथ पैरेलल जाए। पैरेलल जाने से जो फ्लक्स है वो कम टच करेगा, जिससे एडी करंट कम आएगा। एक तो ये हो गया कंडीशन। तो यहाँ पे देखो इतना एडी करंट आ रहा था, तो इंसुलेशन की वजह से एरिया कम कर दिया हमने, तो एडी करंट सिर्फ इसका रहेगा, इसका रहेगा, इसका रहेगा, इसका रहेगा, ये कंबाइन नहीं होगा। अगर ये सारा कंबाइंड हो जाएगा तो एडी करंट की वैल्यू जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, बट हमने उसकी यूनिटी कम कर दी, उसको तोड़ दिया बीच में से। तो जब एडी करंट कम हो गया तो ऑब्वियसली हीट कम आएगी। हीट कम आएगी तो जो जहाँ पे हम एडी करंट को यूज़ कर रहे हैं वो इंस्ट्रूमेंट ज़्यादा देर तक चलेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट एडी करंट। क्योंकि बेसिकली करंट को अगर हम कम करेंगे तो हमारी हीट कम होएगी, क्योंकि हीट होती है I स्क्वायर RT, यानी हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अगर आप करंट कम कर रहे हैं तो हीट भी कम प्रोड्यूस होगी।